मुझे चैट सेक्शन में साथ के साथ बताते रहिएगा। मैं चैट भी सामने मैंने ओपन करके रखी है। तो चलिए आज के मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो, मैक्सिमम लोग ना गलती क्या करते हैं, मैं भी जब नेटवर्किंग में नया नया था मैं भी गलती ये करता था कि प्लान शो करते रहते थे। कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। बट आप खुद एक बात सोच के देखो। मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो, आप मान लो कपड़े खरीदने जाते हो। आप अब आप शॉप पे गए, आपने उनको बताया कि आपको ये टी शर्ट चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या कोई लड़की हो तो कोई टॉप चाहिए। अब सेल्समैन ने सामने से काफी सारे टॉप दिखाए, आप बोलोगे ना नहीं ये इसका मुझे कलर पसंद नहीं आया, इसका ये नहीं पसंद आया, नहीं मुझे ये नहीं पसंद। तो क्या लगता है जो सामने वाला सेल्समैन होता है वो आपसे लड़ने लग जाएगा कि आपने कैसे बोल दिया ये पसंद नहीं आया, कितना अच्छा तो है। आप पागल हो। अक्सर ना नेटवर्किंग में काफी लोग ऐसे गलती करते हैं, वो सामने वाले से ना लड़ना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने बोल दिया आपकी कंपनी तो भाग जाएगी, ये तो फ्रॉड काम है जी, मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने लड़ना शुरू कर देना है। आज जो भी मार्केट में जो मेन मेन क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर आज के सेशन में मैं देने वाला हूँ। गिनती के 10-12 क्वेश्चंस हैं। अगर हमने वो 10-12 क्वेश्चंस आज अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए ना, तो फिर देखना आपकी जो ज्वाइनिंग की रेशो कितनी ज्यादा फास्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉलो अप फॉलो अप के अब फॉलो अप में भी क्या होता है ना, आज मान लो हमने प्लान शो किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमने फॉलो अप लेना होता है। अगर 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया तो उतना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और मैक्सिमम क्या होता है, कुछ के परसेंट लोग ही होते हैं जो फर्स्ट टाइम में आपने मान लो उनको प्लान शो किया और वो ज्वाइन कर ले। वो कुछ बहुत कम लोग होंगे ऐसे। मैक्सिमम 90% लोग क्या आपको कहेंगे, घर वालों से पूछ के बताएंगे, घर वालों से सलाह लेंगे, है ना। हमारे इधर पंजाब साइड से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ से बोलते हैं बच्चों से पूछेंगे। मुझे हंसी आती है यार, तुम इतने बड़े हो गए अब भी बच्चों से पूछोगे। मतलब बच्चों को बिजनेस के बारे में क्या नॉलेज है, उनका बच्चों से मतलब होता है कि अपनी घर जाके वाइफ से पूछना है। तो वाइफ को भी बिजनेस की क्या नॉलेज है ना। तो मैक्सिमम क्या होता है, वो घर जाते हैं, उनके बहुत सारे घर जाके फिर फैमिली से उनके डाउट क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन आपका बिजनेस फिर निकलता है कि आपका फॉलो अप कितना तगड़ा है, फॉलो अप कितना आपका स्ट्रांग है। फॉलो आपने एक बार फॉलो अप लिया तो उससे आपका हो सकता है 10% 20% बिजनेस आ जाए, 2% 3%। कम से कम जो अच्छा रिजल्ट, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 5 से 10 में फॉलो अप के अंदर। मैं अपनी बात करूं, मैं तो कम से कम मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 1.5 साल फॉलो अप लेके भी यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई है। जिनको मतलब मैंने 2018 में 2019 में जिनको प्लान शो किया था किसी और कंपनी के बारे में, लेकिन वो मेरे टच में थे, फॉलो अप लेते रहे, उन्होंने मेरी ग्रोथ देखी, वो आज जाके मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। तो क्यों ज्वाइन हुए हैं? फॉलो अप रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम सोच रहे हैं ना हम सिर्फ प्लान शो कर रहे हैं, उससे लोग अपने आप ज्वाइन करेंगे, तो फिर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फॉलो अप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप रखते हुए बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। फॉलो अप होता क्या है ना, हम अक्सर जब किसी को प्लान शो करते हैं हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के लोगों को जब आप प्लान शो करोगे वो कहोगे वाओ बहुत अच्छा, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, बताओ कैसे ज्वाइन करना है ना। ऐसे लोग सिर्फ 15-20% शायद आपको मिले। मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे, अकड़ेंगे आपके सामने, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे वो ऑब्जेक्शंस आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पहली कैटेगरी है ना, जिनको आपने प्लान दिया, उन्होंने आपसे प्लान लिया और साथ के साथ उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, वो ना इतने अच्छे मतलब लीडर निकल के नहीं आते। वो जस्ट है जो 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 तकड़ा खिलाड़ी होता है ना, वो आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट करेगा। आप मान लो आपने कोई गाड़ी बाय करनी है, तो आप सेल्समैन से पूछते हो ना इसकी एवरेज कितनी है, ये कितना चलेगी, इसकी सर्विस कॉस्टिंग कितनी है, इसकी आरपीएम का जो इंजन पावर है ना, A to Z आप उससे जानकारी लोगे, क्योंकि आपने एक्चुअल में गाड़ी खरीदनी है।
अगर नहीं है ना तो वो बोलेगा ये बहुत अच्छी है, आपको हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे जो लोग आप ये देखना, ये फैक्ट है, जो लोग ज्यादा बहस नहीं कर रहे, आपकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, जा तो वो ज्वाइन करेंगे ही नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, बस एक मजबूरी में आपकी बात सुन रहे हैं, जा फिर वो ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन आगे जाके काम नहीं कर पाएंगे, इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं। तो आपने कभी भी इस चीज से नेगेटिव नहीं होना कि सामने वाला पर्सन आप क्वेश्चन पुट कर रहा है। मुझसे जब सामने वाला बंदा करता है ना, क्वेश्चन पुट करता है, ये कैसे वे कैसे, मैं समझ आता हूँ कि यार अब जाके ढंग का बंदा मिला है, इस पर्सन को तो ज्वाइन कराना ही कराना है, चाहे मुझे 6 महीने क्यों ना इसका फॉलोअप रखना पड़े, क्योंकि मुझे पता है ये ज्वाइन होने में नखरे करेगा, लेकिन एक बार ज्वाइन हो गया ना फिर काम भी फिर उतना ही दबा के वो पर्सन करता है। और ऐसा ही होता है, ये मेरा लगभग जो 4-5 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, मैं वहां से आपको ये चीजें बता रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए फॉलो अप के कुछ आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, कंपनी भाग गई तो पैसे कहाँ से देती है। आप ये इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन करना भूल गया लेकिन आपको आ रहा है, आप चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। चैट एवरीवन, आप कोई भी यहाँ पे टाइप करके बता सकता है उनको कोई अदर क्वेश्चन आ रहा है तो। फॉलो अप, इन क्वेश्चनों का आंसर देने से पहले कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉलो अप करना कैसे है। सबसे पहले जो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप डायरी पेन है तो इनको नोट डाउन जरूर कर लें। फॉलो अप करते हुए कभी भी आर्गुमेंट तो करना ही नहीं है, किसी से बहस तो करनी नहीं। अगर बात बहस पे उतर आई ना, आर्गुमेंट पे उतर आई, तो आप हार मान लो। आप पहले ही बोल दो कि भाई साहब आप जीते मैं हारा, बहस तो मैंने करना ही नहीं है। बात करो सिर्फ फैक्ट पे। बोलो आप बहस करोगे, अगर फैक्ट पे बात करोगे तब तो मैं करता हूँ, अगर बहस ही करनी है फिर तो आप जीत गए, फिर तो हमने उससे बहस की जरूरत ही नहीं है। आर्गुमेंट में हो सकता है भले आप उसको जीत जाओ लेकिन पर्सन को आप गवा दोगे। आर्गुमेंट में जीतो चाहे आप हारो, दोनों तरफ से आपका नुकसान ही होने वाला है। इसीलिए आर्गुमेंट के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। आर्गुमेंट से बचना कैसे है, इसकी ट्रिक भी मैं आज आपको बताऊंगा, है ना। आर्गुमेंट से बचने के सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ना सामने वाले के साथ सहमत प्रकट कर दो, सहमत हो जाओ। एक बहुत ही अच्छी बुक है, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर, इंग्लिश वर्जन उसका। आपको जिस भी लैंग्वेज में, हिंदी पंजाबी इंग्लिश हर लैंग्वेज में वो मिल जाएगी। मैं इतनी गारंटी देता हूँ, आपने इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए होंगे आज तक 10वीं 12वीं में, उनसे आपको कोई इतनी नॉलेज नहीं मिली। सिर्फ वो 100 पन्नों की एक छोटी सी पतली सी आप बुक पढ़ लो, आपको एक दिन भी नहीं लगेगा उसको स्टडी करने में, वो आपको यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमाना सिखा देगी। आज जो भी मैंने सीखा है, जितना भी मेरा जो मैंने किया है, उसमें मैक्सिमम रोल उस बुक का है, सवाल ही जवाब का, क्वेश्चन आर दी आंसर, एलन पीस की लिखी हुई है। उसमें सब बहुत ही अच्छे ये पॉइंट मैंने वहीं से उठाए हैं। वहां पे वो बताता है कि सामने वाले के साथ ना आप सहमति प्रकट कर दो। मान लो सामने वाला बंदा कह रहा है यार ये कंपनी ना फ्रॉड है, आपने पहले तो चेहरे पे स्माइल लेके आनी है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा आपने, एक बहुत ही अच्छी, कम से कम 3 इंच की आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, और आप बोलो बिल्कुल सही कहा। इस चीज को बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड फार्मूला। इसको यूट्यूब पे आप अच्छे से स्टडी करें। फील फेल्ट फाउंड फार्मूला को आपने यूज करना सीख लिया, कभी कोई बंदा आपसे आर्गुमेंट करेगा ही नहीं, और हमेशा आप उस पर्सन को मतलब पॉजिटिव करके ही उठोगे। अब सहमत क्यों प्रकट कर देना, उसने कुछ भी बोल दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये है वो है, सब क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, उनके साथ आप सहमत हो जाओ। मान लो मेरे को एक पर्सन ने बोला कि भाई ये कंपनियां ना बंद हो जाती हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलती। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल सही कहा, मेरा फ्रेंड था वो, हाँ यार बिल्कुल सही कहा, ये कंपनियां ना ज्यादा देर चलती नहीं है। जब मैंने इसके बारे में सुना था ना, मुझे सोनिया मैम ने बताया, मेरा भी सेम यही क्वेश्चन था कि मैम ये कंपनियां ना ज्यादा देर चलती नहीं है। मेरी सोच ऐसी थी क्योंकि मैंने देखा था यार बहुत सी इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं, लोगों से पैसे पूसे लेती हैं, फिर वो भाग जाती हैं। लेकिन फिर आपने बोलना लेकिन, अब आप उसके साथ सहमत हो गए तो आर्ग्यूमेंट तो खत्म हो गया, बहस तो खत्म होगी, क्योंकि उसने कहा और आपने मान लिया। आप भी कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके बाद वो बंदा बहस नहीं करेगा। इसके बाद फिर आपने कहना लेकिन
जब मैंने इसको डीपली अंडरस्टैंड किया, इनका एक इवेंट अटेंड किया, ट्रेनिंग लगानी मैंने यहाँ पे शुरू की। चलो ट्रेनिंग तो फ्री थी, मैंने सोचा ट्रेनिंग ही क्यों ना ले ली जाए। जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग लगाई ना, इसको डीपली अंडरस्टैंड किया, फिर पता चला यार ये तो बहुत ही अल्टीमेट बिजनेस है। यहाँ पे तो लग ही कुछ नहीं रहा। मैंने 3,000 जो दिए वो मुझे इस रुपए में वापस मिल गए, बाकी कंपनी को कुछ दे ही नहीं रहे, तो भागने का तो सवाल ही कुछ नहीं है ना। अब क्या हुआ, आपने उसका आर्गुमेंट भी खत्म कर दिया और अपनी बात भी उसके सामने रख दी। अब ना तो वो मतलब वो खुद बंदा सहमत हो जाएगा आपके साथ। और दूसरी बात, अगर वो कुछ बोल रहा है ना, काफी लोगों की आदत होती है बात को बीच बीच में काटते रहते हैं। कभी भी किसी की बात नहीं काटनी, वो चाहे बुराई कर रहा है, जो भी कर रहा है ना, उनकी पहले उनको बोलने दो। जितनी भिड़ास है ना, हो सकता है उसने क्राउन कंपनी में लाखों रुपए उड़ाए हो, तो वो आपने बोला नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो वही उठा के ले जाएगा, है ना। आपने बोला क्राउड फंडिंग, क्या पता वो सोच ले क्राउन कंपनी वाले आ गए। तो जितना उसके अंदर भरा पड़ा है ना, वो निकालने दो, उसको बोलने दो। जब वो खत्म हो गया ना, बोल दिया, फिर आप अपनी बात उसके सामने रखनी है। क्लियर है। और एक और चीज, फॉलो अप, जैसे प्लान शो करने जब हम मिलते हैं ना, मीटिंग्स वगैरह जब भी होती हैं, चाहे मान लो ये फेस टू फेस होती है, तो उनका ना मोबाइल जरूर बंद करवा दो। होता क्या है, आप बड़े ही मतलब इंटरेस्ट से उसको बता रहे हो, उसका भी बड़ा इंटरेस्ट है, बीच में कोई ना कोई मैसेज, क्यों आज इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ आता रहता है, तो उसका ना ध्यान भटकता है। तो उसको बोलो कि थोड़ी देर के लिए ना मोबाइल साइलेंट करके रख दो। और दुखी नहीं होना। उसने मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका जीएसटी नंबर दिखाओ जी, और आपके माथे पे वो बट पड़ गए कि टेंशन होगी कि यार अब जीएसटी नंबर कहाँ से दिखाऊं, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं सीनियर से कि जीएसटी नंबर है भी या नहीं है ना। तो दुखी नहीं होना कभी भी, हमेशा स्माइल रखनी है। अगर कोई, हाँ, कोशिश करो आपके पास ना जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह, पैन नंबर, टैन नंबर, जो भी चीज है ना, ऑस्ट्रेलिया से रजिस्ट्रेशन, इंडिया से रजिस्ट्रेशन, आपका पूरा सिस्टम, पूरा प्लान, पूरी नॉलेज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। हार्ड कॉपी कोशिश करो, हार्ड कॉपी कटवा के रखो, और हार्ड कॉपी नहीं आप मोबाइल में रखो। अगर बाय चांस कोई चीज आपके पास नहीं भी है ना, तो कभी भी ये नहीं बोलना कि मेरे पास नहीं है। बोलो अभी ना मेरे पास शायद फोन में नहीं है, मेरे से डिलीट हो गई, कोई नहीं, आपको वो भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन कभी भी दुखी नहीं होना है, एक्साइटेड रहना है। ये बिजनेस है एक्साइटमेंट का। क्लियर। अगर आप दुखी हो ना, टेंशन में हो, और फिर वो पर्सन नहीं ज्वाइन करेगा। क्योंकि आप देखो, आप दुखी हो, मान लो आप हो, आप कहीं पे जॉब लेने, जॉब का इंटरव्यू देने गया, आप गए और वहां देखा है सारे एम्प्लॉय दुखी हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी दुखी है। आप भी सोचोगे यार मैं यहाँ जॉब करके साला मैं भी दुखी हो जाऊंगा, क्या फायदा। आप खुश, लोग ना एक हंसते हुए चेहरे ही लोगों को अच्छे लगते हैं, और उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, एक बुझी हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को नहीं जला सकती। पहले अपने अंदर आग होनी चाहिए। अगर हम में आग होगी फिर ही तो आगे दूसरी मोमबत्ती को जला पाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है फील फेल्ट फाउंड का, जो आपने सीखना है, ट्रिपल एफ है जो। अगर इस चीज को आपने समझ गए ना, तो आपको दुनिया का चाहे जितना मर्जी, चाहे बंदा एक दिन का 1 करोड़ क्यों ना कमा रहा हो, वो आपके सामने, मतलब आप उसकी बोलती बंद करवा दोगे, अगर आपने ये चीज को अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपने फॉलो अप करते हुए ध्यान में रखने हैं और इनको यूज करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप इनको अच्छे से यूज ना कर पाओ, बट कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाना है। हो सकता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना, मतलब बड़े से बड़े बंदे की, बड़े से बड़े नेटवर्कर को भी आप यहाँ पे ज्वाइन करवा पाओगे। तो ये सब चीजें आती हैं सीखने से और उसको प्रैक्टिकली यूज करने में। तो मैं आपसे कमिटमेंट जरूर चाहूंगा कि इसको आपने प्रैक्टिस में लेके आना और इसको सीखना है। ऐसे नहीं है कि मैंने सुना दिया, आपने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। और मैं ट्रेनिंग में देख पा रहा हूँ ना, लास्ट में कुछ 1-2% ऐसे हैं कि जो ऑडियो ज्वाइन ही नहीं है, तो वो जस्ट वीडियो देख के उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप अपनी टीम को जरूर गाइड करेंगे इसमें ऑडियो कैसे ज्वाइन होती है। जो माइक का आइकन होता है उस पर क्लिक करके, कॉल वाई ऑडियो ऐसे कुछ ऑप्शन होता है, वहां क्लिक करके ऑडियो को जरूर ज्वाइन करना होता है। तो चलिए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैं कुछ ही क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, बाकी आंसर आप खुद समझ जाओगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, जो एक आता ही आता है, मेरे पास पैसे नहीं। क्या आपको ये क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्शन आता है?
अगर आता है तो चैट सेक्शन में आप जरूर बताइए यस और नो। कहते हैं ना कि अगर कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ना, तो क्वेश्चन के बदले में उसको मतलब क्वेश्चन पुट कर दो। उसको कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। अगर आप आंसर देने गए ना, वो इतने क्वेश्चन पे क्वेश्चन फेंकता जाएगा और आप उसका आंसर मतलब देते जाओगे। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कहते हैं ना, एक गुगली पड़ेगी और विकेट आउट हो जाएगी। तो कभी भी क्वेश्चन के बदले में आंसर नहीं देना होता, क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन पुट करना होता है। मेरा एक फ्रेंड था, वो जॉब करता था मेरे से, मतलब ऐसे फ्रेंड था, एज में काफी मेरे से सीनियर थे वो। तो उन्होंने मैंने उनसे जब ये पूछा, वो कहते यार कर तो बिजनेस तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यार पैसे ही नहीं है। तो मेरी ना हंसी निकल गई। आपने भी ऐसे करना है, स्माइल लेके आनी है, जो हंसने लग जाए कि हाँ यार क्या बात है, तेरे पास पैसे नहीं है, कमाल है। तो ना ऐसे हंस के थोड़ी सी बात इधर उधर करके फिर उससे पूछो यार देखो जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया। वो कहता मुझे 8 साल हो गए यार जॉब करते हुए। महा यार कमाल है यार, 8 साल हो गए, 8 साल जॉब करने के बाद भी तेरे पास 12-13 हजार भी नहीं है। यार ये तो बड़ी सीरियस बात होगी कि यार 8 साल जॉब करने के बाद 12-13 हजार भी पैसे नहीं इकट्ठे कर पाए। चलो ये तो बिजनेस की बात है, इसको तो बिजनेस की तो हम बात करते नहीं है, इसको तो साइड करो। यार 12-13 हजार तो हमें वैसे लाइफ में कभी जरूरत पड़ सकती है, क्या भगवान ना करे कब इमरजेंसी आ जाए। मैं आपको बताऊं, ये कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आपके मान लो कुछ हमारे घर में कोई हेल्थ इशू आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपके पास 12-13 हजार भी नहीं है। अब कल को आपकी वाइफ ने बोल दिया मेरे को शॉपिंग करनी है, शादी में जाना है, बच्चे बोल रहे हैं पिकनिक में जाना है, आजकल तो खर्चा ही बड़ा हो रहा है, मोबाइल भी 1-1 लाख के आने लग गए। तो आप क्या बोलोगे, पैसे ही नहीं है। क्या लगता है सारी जिंदगी हमारे टेप रिकॉर्डर में एक ही गाना बजता रहेगा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आज 8 साल जॉब करने के बाद भी 12 हजार नहीं है, तो क्या लगता है 8-10 साल और जॉब करने से कुछ हो जाएगा? फिर भी तो हालात वही रहने वाले हैं। तब भी तो यार मैं तेरे पास आया हूँ क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है। अगर तेरे पास पैसे होते फिर काम करने की क्या जरूरत थी? तभी तो तुझे जरूरत है काम करने की। और क्या लगता है सारी जिंदगी एक ही टेप रिकॉर्डर बजाते रहना, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है? जब भाई इतना एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, आजकल गाना.com चल रहा है, अपना जो चैनल है ना, जो एक उस पे ट्यून कर रखे, इसकी ट्यूनिंग चेंज करो, मेरे साथ मिलके काम करो। हम अगले 6 महीने में इतनी मेहनत करेंगे, आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। देखो पैसे ना होते सभी के पास हैं, लेकिन ना वो निकालना नहीं चाहते। वो लोगों के मन में ना एक पता नहीं क्या वहम बन रखा है कि सेविंग करने से लोग अमीर होते हैं। मेरे को एक सिंगल बंदा दिखा दो जिसने पैसे जोड़ के अमीर हो गया हो। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने से हुए हैं, सेविंग करने से कुछ नहीं होता। आपके पास आज जितने भी पैसे हैं ना, उसको आप चाहे बैंक में भी जमा करके रख दो, उनकी कीमत कम होती जाती है। क्लियर है? आप उनको ये चीज फील करवानी है। बोलो पैसे होते तो सभी के पास है, हम ना उनको मैनेज करना नहीं सीखते, किस तरीके से मैनेज करना है। अब उनको इतना बताओ कि यार सारी जिंदगी यही गाना गाते रहोगे, जा यार। मैंने तो अपने दोस्त को सीधा बोल दिया था, भाई मेरे साथ 6 महीने आप दबा के काम कर ले यार, तू 10 हजार कमाने के लिए बना है क्या? 10 हजार की वो जॉब कर रहा था पिछले 8 साल से, मैं तो 10 हजार कमाने के लिए बना है क्या? उससे ज्यादा नहीं कुछ करना, ड्रीम नहीं है ना? ड्रीम नहीं है क्या? चलो आपके नहीं हो गए तो आपके बच्चों के तो हो गए, फैमिली के तो हो गए, उनके लिए नहीं कुछ करना? तो आपने उनको फील करा रहा है, फील फेल्ट फॉर्मूला आपने यूज करना है। इससे मिलता सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये एक दुनिया का सबसे घिसा पिटा और हर जगह पे आने वाला बहाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, कोई बताएगा चैट में? आपने क्या करना है, स्माइल लेके आनी है अपने चेहरे पे। उनको कहा बिल्कुल क्या बात है यार, तेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल सही है, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्योंकि मैं देखो दो हर क्वेश्चन के ना बहुत अलग अलग तरीके से आप आंसर दे सकते हो। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जो उसको बोलो तभी तो यार मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, आप बड़े ज्यादा मेहनती इतने। यार अगर आपके पास टाइम नहीं हो, इसका मतलब तो ये है ना कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, बहुत ज्यादा काम करते हो। फिर यार पैसा तो बहुत होगा यार, पैसा भी नहीं है। फिर थोड़ी सी स्माइल लेके आओ यार, अच्छा टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, फिर भाई कर क्या रहे हो? देखो बिजी होना तो सक्सेस की निशानी है ना। आज जितने भी बंदे, अब मुकेश अंबानी भी बिजी है, दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी बन गया है ना, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है। आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो कहीं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे?
उनको ना एक फील कराओ कि देखो भाई, जब मुझे बताया गया था ना इस बिजनेस के बारे में, मैंने भी ना मेरा भी यही एक एक्सक्यूज था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ यार, मैं भी जॉब करता था। अब 8 घंटे जॉब करनी, उसके बाद घर के भी कुछ काम करने होते, फैमिली को टाइम देना है, फिर सोना है ना, इधर के छोटे मोटे इधर भी टाइम वेस्ट हो जाता है यार। टाइम की बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये सब देखो, टाइम होता सभी के पास है, फिर मुझे फील हुआ कि यार हम ना इसको मैनेज नहीं कर पाते। अब देखो, आप ना उनको एक चीज समझाओ कि एक साल में 52 संडे होते हैं, 52 संडेज होते हैं, 38 गैजेटेड हॉलीडेज होती हैं, 12 सिक लीव या कैजुअल आप लीव ले सकते हो। तो भाई 110 तो छुट्टियां ही आ जाती हैं। अगर आप जॉब भी करते हो, 365 दिन में से 110 तो छुट्टियां होती हैं, और आप कह रहे हो टाइम नहीं है। तीसरा हिस्सा साल का आप फ्री रहते हो और आप बोल रहे हो टाइम नहीं है। टाइम सभी के पास होता है। ये कांटा ना चुभा हुआ है ना, इस निकालने के लिए आप 1-2 घंटे और बिजी हो जाओ, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। 6 महीने आप 1 घंटा निकालना शुरू कर दो, सिर्फ शाम का 8 बजे 1 घंटा आप निकालते निकालते 6 घंटे के बाद 6 महीने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होएगा। क्या ये 8 से 12 नौकरी कर 8 से 9 नौकरी करने के लिए बने हैं क्या हम? तो ये चीज उनको रियलाइज करवानी है, फील करवानी है। अब ये डिपेंड करता है कि वो सामने वाला पर्सन आपका दोस्त है या कैसा है, तो उस हिसाब से आपने बात करनी है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये तो शायद ही कोई पर्सन ऐसा बोले, क्योंकि कहते हैं ना, इफ वन कैन डू एनीवन कैन डू। अगर दुनिया में किसी एक पर्सन ने काम किया है तो उसे कोई भी कर सकता है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, और इसमें भी, क्योंकि देखो ये काम कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई एक्सपेरिमेंट करना जब पहली बार आप कर रहे हो। सिर्फ करना क्या है, आपने मिनिमम 2 पर्सन ही तो ज्वाइन करवाने हैं। अब मेरा वो दोस्त बोल रहा था मेरे पास ना टाइम नहीं है, वहां भाई मैं को बताता हूँ टाइम कैसे निकालना है। यहाँ पे क्या करना होता है हमारे बिजनेस में, सिर्फ आपने थोड़ा बहुत बिजी होके सिर्फ 2 पर्सन आपने जैसे ही ज्वाइन किया, आपका 50% काम तो हो गया। आप 10:30 दिए थे, वो आपके वापस गए, 2 पर्सन आ गया, अब आपकी टीम बननी शुरू होगी। जैसे आपने थोड़ी सी और मेहनत की, आपके 10 पर्सन की टीम बनी, आपका मैं कहता हूँ 100% काम अब हो चुका है। जितने आप जॉब में कमाते थे उससे ज्यादा आपको यहाँ से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइम निकालना ही तो हमने सीखना है, पैसा कमाना ही तो हमने सीखना है। और जैसे वो 10 पर्सन आगे काम करने शुरू करेंगे, आपकी 100 पर्सन की टीम होगी, उसके बाद भाई आप लात मारो ऐसी नौकरी को, है ना। तो ये चीजें आप उनको ना प्रैक्टिकली करके, ये जो नंबर्स होते हैं ना, उनको कैलकुलेशन करके दिखाओ। और आई कांट ऐसा कोई काम है ही नहीं कि उससे कोई बंदा नहीं कर सकता। आज मेरी टीम में हर कैटेगरी के पर्सन काम कर रहे हैं और सभी सक्सेसफुल हैं। चाहे कुछ जॉब वाले हैं, कुछ बिजनेसमैन, कुछ गवर्नमेंट फील्ड से आ जाते हैं, कुछ वकील तक हमारे साथ ज्वाइन है, पुलिस वाले भी यहाँ पे ज्वाइन है, अनपढ़ पर्सन भी यहाँ पे हैं जो 5वीं शायद 5-7 तक पढ़े होंगे, लेकिन वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे हैंडीकैप है, वो भी यहाँ पे। हर कैटेगरी का पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल है। बस हमें है कि हम होना चाहते हैं या नहीं। ऐसा दुनिया कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। कंपनी भाग गई तो, है ना। तो इसका मुझे लगता नहीं है कि ये मुझे बताने की जरूरत है, आप सब समझ ही गए होंगे कि कैसे आपने आंसर देना है। अब पहले ना स्माइल दो चेहरे पे कि हाँ यार बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। मेरा भी ना यही डाउट था जब मैं नया मैंने पहली बार इस बिजनेस को समझा ना, मैंने मेरी अपलाइन से यही क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये कंपनी यार भाग भाग जाती है, नहीं ये नहीं चलती होती। यहाँ पे एक ही ट्रिक आप बता रहा हूँ, फील फैक्ट फाउंड आपने हर जगह पे यूज करनी है। आपसे कोई बहस करेगा ही नहीं और आपकी 100% ज्वाइनिंग रेशो निकलेगी। अब उनसे पूछो कि कंपनी भागती है कैसे है, तो बताएगा फलानी कंपनी थी, इतने करोड़ लेके भागी, इतने करोड़। क्योंकि वो क्यों भागती हैं, जब उनके पास पैसा जाता है। अगर आपने प्लान को अच्छे से समझा ना, आप उनको अच्छे से गाइड करो, समझाओ कि कंपनी के पास तो कुछ जा ही नहीं रहा, कंपनी की देनदारी तो 1 रुपया भी नहीं है, तो भागेगी क्यों। जब इसको दूसरे तरीके से समझाओ कि मेरा भी यही क्वेश्चन था, यही डाउट था, मुझे भी यही लगता था कि ये कंपनी भाग जाएगी, लेकिन जब मैंने मार्केटिंग प्लान को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, मैंने देखा यार इसमें कंपनी को तो कुछ दे ही नहीं रहे, कंपनी की तो कमिटमेंट ही कुछ नहीं है, इसने तो वापस कुछ देना ही नहीं, तो उन्होंने भागना क्यों है। जो इनकम आती है वो हमारी आपसी लेन देन से आती है, इसका कंपनी के साथ कोई लेन देन ही नहीं है। तो फिर जाके मुझे पता चला नहीं यार ये तो बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस है। और आज करते करते मुझे 1 महीना 2 महीना जितना भी आपको टाइम हो गया, और इतने टाइम में मैंने इतनी अर्निंग यहाँ पे ले चुका हूँ।
लगे मेरे आज मैं अपनी बात बताऊं, मैंने लगभग नवंबर दिसंबर में स्टार्टिंग की थी, 13,500 रुपए मेरी एक तरीके से मेरी पॉकेट से निकले थे, लेकिन आज 10 लाख से ज्यादा मैं यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ। तो बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कंपनी पैसे कहाँ से देती है? तो इस चीज को आपने मार्केटिंग प्लान को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, आप इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़ी आसानी से दे देंगे। कई लोग बोलते हैं ये चेन सिस्टम तो नहीं है, मैं कहता हूँ हाँ यार चेन सिस्टम है, प्रॉब्लम क्या है? कहता चेन सिस्टम ये ना चलते चलते नहीं है। मैं भाई मैंने तो सुना है यार यो चाइना की भी चेन है, KFC की भी चेन है, डोमिनोज की भी चेन है, ये तो चल रही है, जियो भी चेन है, जितने लोगों ने चेन बना रखी है सब तो सक्सेसफुल है। मुझे कोई एक बंदा बताओ, एक कोई बिजनेसमैन बताओ जिसने चेन बनाई हो और वो दुखी हो। आज दुनिया में कहते चैन की जिंदगी वही तो जी रहा है जिसने चेन बना ली, और जो चेन नहीं बनाया वही लोग तो आज बेचैन है। अब लॉकडाउन में ना वही लोग दुखी थे जिन्होंने चेन नहीं बनाई, जो जॉब के सारे बैठे थे। अब जॉब में भी तो किसी ना किसी की चेन का हिस्सा हमने बनना ही होता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो चीज थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करके देखें। आपके ऊपर एक सीनियर होता है जॉब में, एक टीम लीडर होता है, उसके ऊपर भी एक लीडर होता है, उसके ऊपर हो सकता है कोई डायरेक्टर होता है, फिर CEO होता है, CFO होते हैं, बहुत सारे सिस्टम। वो क्या है? चेन ही तो है। हमारी फैमिली है, ये भी तो चेन ही है। आपके फादर होंगे, उनके फादर होंगे, उनके ही फादर होंगे, तो नेटवर्क तो हर जगह पे होता है। अगर नेटवर्क बनाने से 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को बताने से, ज्वाइन कराने से लाखों रुपए घर में आते हैं, फैमिली का लाइफस्टाइल सुधरता है, अच्छी फैमिली को एक जिंदगी हम दे पाते हैं, तो चैन बनाने में बुराई क्या है? और आपको चलो ये तो उनको बताना है, आपको भी मैं बता दूं ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। चेन सिस्टम वो होता है जहां पे एक ना मतलब आपने किसी पर्सन को ज्वाइन कराया, उसने आगे काम किया, वो पर्सन अगर काम छोड़ गया ना आपकी चैन टूट जाती है और आपको नीचे से इनकम नहीं आती। वो चेन सिस्टम होता था जो आज से 15-16 साल पहले होती थी वैसी सिस्टम। ये वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। बट एक नए पर्सन को ये चीजें समझ नहीं आएंगी, अब उनको बोल हाँ है, इसमें गलती क्या है? आज हर वो पर्सन कामयाब है जिसने नेटवर्क बनाया है। कई बोलते हैं इलीगल है जी, मनी सर्कुलेशन है जी, मनी लॉन्ड्रिंग है जी। तो आपको ना ये पहले ही पता होना चाहिए ये लीगल इलीगल क्या सिस्टम होता है। तो आप सबसे पहले उनको ये बताएं कि क्राउड फंडिंग होती क्या है, सिस्टम क्या है क्राउड फंडिंग, कौन सी लीगल होती है, कौन सी इलीगल। मैं इस चीज की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उम्मीद करता आपको पता ही होगी। अगर आप चाहते हो डिटेल में, आप मुझे चैट में साथ के साथ बताते रहो अगर इसका भी आंसर चाहिए। सेकंड आता है मनी सर्कुलेशन का। कहते हैं मनी सर्कुलेशन है जी। आपको ना मैं ग्रुप में एक फोटो भेज दूंगा आज। एक बिल पास हुआ था 2019 में, सदन में जो संसद होती है वहां पे वो बिल पास हुआ था। उसमें पूरा एक मेंशन किया था बिल में कि कौन सा काम मनी सर्कुलेशन के अंदर आता है। जितनी चिट फंड कंपनीज होती हैं कहती है हमें इतने पैसे दो, हम इतने डबल ट्रिपल करके दे देंगे, वो होती है मनी सर्कुलेशन। और उसमें उन्होंने बताया कि जो आपसी लेन देन है, रियल स्टेट है, आपसी लेन देन है, इसको उन चिट फंड कंपनियों के दायरे से बाहर रखा गया है। क्राउड फंडिंग उसके अंदर नहीं आती है। ये आपको मैं न्यूज़पेपर की गवर्नमेंट की कटिंग भेज देता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग है, ये तो मुझे हंसी आती है जो बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग होती है जहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट में बदला जाता है। जैसे बहुत से होते हैं ना कि काफी एनजीओ में ये भी सिस्टम भी चलता था कि आप उनको 1 करोड़ रुपया दे दो, वो आपको 2 करोड़ की रसीद काट के दे देंगे, ताकि आपका ब्लैक का पैसा व्हाइट में कन्वर्ट हो जाए। तभी जब मोदी जी ने 3-4 साल पहले ऐसे फिर सैकड़ों एनजीओ बंद भी किए हैं। तो उनको बताओ कि ये एक बिजनेस कंसेप्ट है, प्योर एथिकल बिजनेस है। ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग, ये सर्कुलेशन इलीगल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। अगर इलीगल होता ना तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इसको रजिस्ट्रेशन ना देती, लाइसेंस ना देती करने की। हमारे पास क्राउड फंडिंग की रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेशन है, ऐसे नहीं हम अपने यहाँ बैठे। सब कुछ पैन कार्ड, टैन कार्ड सब कुछ है यहाँ पे। इकलौती संस्था है जो बिल्कुल अपने आप को ऑथराइज करा के हम काम कर रहे हैं। ऐसी नहीं कि मन में आया और हमने काम स्टार्ट कर दिया। मनिंदर सर आने वाले 10 सालों की ना पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं, पूरा रोड मैप बना के बैठे हैं कि ये चीजें आने वाले हर 6 महीने के बाद हम नई ऐड करते जाएंगे। आप देखना हर 6 मंथ के बाद आपको यहाँ पे नई नई चीजें ऐड होती दिखाई देंगी। पहले यहाँ पे था सिर्फ क्राउड फंडिंग, फिर एनजीओ लेके आए, फिर ईजो पे, ईजो कार्ट, प्रोडक्ट का भी हम खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लेके आएंगे, मॉल्स वगैरह, हेल्थ सेंटर, बहुत कुछ है जो फ्यूचर में हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। कई लोग सोचते हैं कि यार हम ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के कोई कंपटीटर हैं जो वो हमारे कंपटीटर हैं। देखो हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है।
डायरेक्ट सेलिंग एक अलग चीज है, क्राउड फंडिंग एक अलग चीज है। ये दोनों नेटवर्क मार्केटिंग का एक पार्ट है, वो अलग टाइम में चली गई, ये क्राउड फंडिंग अलग आ गई। हमारा उनके साथ कोई बहस नहीं है, मैं कभी भी किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाले को बुरा नहीं बोलता। अब हमारी मर्जी है, हमने देखो कहते हैं ना, आपने एक मंजिल पे पहुंचना है, वहां पे आप बस से भी जा सकते हो जिससे हो सकता है आपको 3-4 लग जाए, आप बाय प्लेन भी जा सकते हो जिसमें हो सकता है आप 3-4 घंटों में पहुंच जाओ। तो डायरेक्ट सेलिंग और क्राउड फंडिंग में यही फर्क है। अगर आपके पास टाइम है, 5, 7 या 10 साल आपके पास है देने को, एक्सपेरिमेंट करने को, और बहुत सारा पैसा है खर्चने को, तो आप डायरेक्ट सेलिंग करो, बहुत अच्छा काम है, जेन्युइन है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है ना, इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, और 5-6 साल में ही आप अपने ड्रीम्स 5-6 महीनों में ही आप अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहते हो, तो क्राउड फंडिंग आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मेरे पास तो नहीं था टाइम, तभी मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया। बट प्रोडक्ट बेस्ड को भी हम गलत नहीं बोल सकते, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। बस फर्क आपको समझ आ गया ना, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। कई बोलते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनी है जी, मैंने बहुत सी कंपनियां सुनी है, मुझे कोई एक ऐसी कंपनी बता दो जिसकी एनजीओ हो, जो इस लेवल पे एक एक छोटे छोटे गांव तक जो जिनके वॉलंटियर हो वो काम कर रहे हो, चैरिटी सोशल एक्टिविटी कर रहे हो। कोई मुझे एक ऐसी कंपनी बता दो जो बाइक फंड देती हो, स्पेशली क्राउड फंडिंग में। क्राउड फंडिंग में कुछ नहीं होता, उनके सिर्फ एक आईडी लगते हैं, उनमें करते हैं सिर्फ जो मनी सर्कुलेशन है। एक भी ऐसी कंपनी बता दो जहाँ पे एनजीओ हो, जहाँ पे बाइक फंड देते हो, जहाँ पे आपको कार फंड देते हो, जहाँ पे आपको रॉयल्टी मिलती हो, जहाँ पे आपकी एजुकेशन के लिए इतनी ज्यादा प्लानिंग, इतनी ज्यादा मेहनत की जाती हो, जहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाते हो। हमारी 2 एलडीपी हो चुकी हैं, और तीसरी एलडीपी हमारी जो यहाँ पे मोरनी हिल्स एरिया में हमारी अब अक्टूबर में होने जा रही है, जिसके लिए 4 डायरेक्ट की क्वालिफिकेशन चल रही है। कोई इकलौती ऐसी कंपनी बता दो जो डोमेस्टिक टूर देती हो, इकलौती ऐसी कोई भी ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी बता दो जो ई कॉमर्स में भी डील करती हो, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट की टक्कर में अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेके आई हो। कोई ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी बता दो, एक भी बता दो जो बैंकिंग, जिसका खुद का ई वॉलेट हो, जिसका खुद का इंक्वायरी पोर्टल हो। हमारा प्ले स्टोर पे इंक्वायरी पोर्टल भी मिल जाएगा CFAUS के नाम पे। कोई क्राउड फंडिंग तो छोड़ो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी आपको नहीं मिलेगी जहां पे इतनी सब चीज आपको एक ही छत के नीचे मिल रही हो। यहाँ पे डेली अर्निंग आप ले सकते हो, 100% डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक में ही होता है, पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही रहता है। बाकी सभी कंपनियां क्या कहती हैं, हम 60% बांटते हैं जी, हम 50% बांटते हैं, हम 40%। मैं प्राउडली कहता हूँ हम 100 का 100% बांटते हैं, हम कुछ रखते ही नहीं है। आपने आज मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने 1 लाख रुपए का मैंने बिजनेस किया, 50,000 मेरी जेब में है, 50,000 मेरी टीम जेब में है। यहाँ पे किसी सीनियर को या किसी कंपनी को नहीं हम कमा के दे रहे। जितने सेमिनार होते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी किसी सेमिनार के लिए आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। जितने टूर ट्रिप होते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना A to Z। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको ना 30-30 40-40 साल हो गए काम करते हुए, कहते हैं हमारे इतने 1000 करोड़ की टर्नओवर है, लेकिन कोई इवेंट तो होने लग जाए ना, उसके लिए बोलेंगे 500 की टिकट है, 1000 की टिकट है, 2000 की टिकट है, 10,000 की टिकट है, वो भी सिर्फ एंट्री करने की, खाना पीना अपना से वो अलग से करो। लेकिन मैं प्राउड के साथ कहता हूँ, आप एक भी ऐसी सिंगल कंपनी बता दो जो इतनी सारी एक ही छत के नीचे दे रही हो। हमारे खुद का अब तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग भी है, प्रोडक्ट भी हमारे खुद के आ चुके हैं, जिनका प्रोडक्ट बेस में इंटरेस्ट है वो भी कर सकता है, उनका ही मोस्ट वेलकम है। अब जितने DSA के, IDSA के GST नंबर, जितने भी ISO नंबर, ISI नंबर, ये सब कुछ आने वाले 2-3 महीने में ये भी आपको यहाँ पे लाके रख देंगे। जितने कोई काफी लोग मांगते हैं ना सर्टिफिकेट दिखाओ, जितने किसी के पास भी नहीं होंगे ना, सब आपको वो भी यहाँ पे लाके रख देंगे। ये कहते हैं हर पर्सन ही कामयाब होता है, ये बहाना नहीं है। मेरी टीम में तो हर तरह के पर्सन, हाँ वो पर्सन कामयाब नहीं होते जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जिनकी कुछ एम्बिशंस नहीं है, जिनके कुछ ड्रीम्स ही नहीं है। आप ड्रीमर होने चाहिए। कहते हैं ना वो पागल बंदे ही ना, कहते हैं जिद्दी बंदे ही एक इतिहास रचते हैं। आप जिद्दी बनो, अगर आप में जिद नहीं है ना कामयाब होने की, आप नहीं कुछ भी कर सकते। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं वो जिद्दी थे। कोई भी फैमिली से, किसी भी बंदे की आप स्टोरी पढ़ के देख लो कि फैमिली से स्ट्रांग नहीं था, वो खुद अपनी एक जिद की वजह से, एक अपने ड्रीम्स की, अपनी मेहनत की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं। ये बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था जी, उसका तो कुछ बना नहीं।
मैं उससे पूछता, मैंने चेहरे पे फिर स्माइल लेके, भैया कमाल है यार, तुम्हारे रिश्तेदार ने भी, मतलब जो काम आपका रिश्तेदार कर सकता है वो आप कर सकते हो, जो वो नहीं कर सकता वो आप भी नहीं कर सकते। ये कहाँ की बात हुई? ये कौन सी बुक में लिखा है कि आपने रिश्तेदार ने जो काम किया वही आप कर सकते हो और आप कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में, है? तो उनको ये चीजें फील कराओ कि उसने गलत क्वेश्चन पुट कर दिया है, क्योंकि हो सकता है उसके रिश्तेदार ने, अब काफी लोग मेरी टीम में, मैं खुद आपको बताता हूँ, मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट 3,000 से रजिस्ट्रेशन करा लिया और 3-4 महीने हो गए आईडी एक्टिवेट ही नहीं कराई। अब उनको इनकम कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। फिर वो क्या बोलेंगे, 3 महीने हो गए जी काम करते हुए, कुछ आया तो है नहीं। भाई कहाँ से आएगा? आईडी एक्टिवेट तो करवा लो। काफी लोग ऐसे होते हैं 31,500 अर्न कर लेते हैं, उसके बाद आईडी एक्टिवेट नहीं कराते, फिर कहते हैं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, काम तो चल नहीं रहा। भाई कहाँ से चलेगा काम? आज जितने भी ना लीडर हैं जिनकी आईडी एक्टिवेट है साथ के साथ, वो सभी लोग यहाँ पे तो कमा रहे हैं। मैं तो अर्न कर रहा हूँ। मेरा शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन 4-5 हजार से ज्यादा मेरे पास इनकम ना आई हो। लाइन से पूछना, जब भी मेरा साइकिल कंप्लीट होता है ना, 20 मिनट के अंदर अंदर मैं अपना रीएक्टिवेशन करवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, कहीं ना क्या पता कहाँ से कोई बंदा नीचे डीएक्टिवेट हो जाए, मेरी इनकम बाईपास हो जाएगी, मैं क्यों रिस्क लूं 5,000 का, है ना? अगर हम पॉजिटिव हैं तभी तो हमारे साथ पॉजिटिव चीजें होंगी, हम खुद ही नेगेटिव होके बैठे हैं तो कैसे होएगा? कई लोग बोलते हैं सोच कर बताता हूँ, ये भी बड़ा एक बहाना है ना? तो इसमें क्या है, आप उनका फॉलो अप रखते जाओ। कभी भी जब तक वो पर्सन जा तो आपको ब्लॉक ना कर दे, आपका फोन बिल्कुल ही उठाना बंद ना कर दे, तब तक छोड़ो मत। और इतना भी नहीं फॉलो अप करना होता कि आप दिन में 2-2 3-3 बार कॉल कर रहे हो। एक बार कॉल करो, उठाई, ठीक है, नहीं उस दिन कॉल मत करो, अगले दिन बात कर लो, है ना? ज्यादा परेशान भी नहीं करना होता। मैसेज भेजना है तो भी दिन में 1-2-3, इससे ज्यादा अपने मैसेजेस नहीं सेंड करने। कई लोग बोलते हैं घर वालों से पूछ के बताता हूँ जी। अब जब जो फैमिली है, आपकी मदर है, वो आप उनसे पूछोगे मम्मा खाना कैसे बनाना, आपको सिखा देंगे ना, क्योंकि उनको आता है। आपके फादर से पूछेंगे कि खेती कैसे करनी है, अगर मान लो वो एग्रीकल्चर से है तो आपको खेती करनी सिखा देंगे। वो जॉब करते हैं तो आपको जॉब करनी सिखा देंगे। उनकी कोई दुकान तो दुकानदारी करनी सिखा देंगे। लेकिन नेटवर्कर अगर वो नहीं है तो नेटवर्किंग करनी कैसे सिखा देंगे? अब अपनी मदर से पूछो मम्मा इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है, हो सकता है आपकी माता जी को यही ना पता हो कि इंस्टाग्राम होता क्या है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि इंस्टाग्राम है ही नहीं, इंस्टाग्राम चलता ही नहीं है। पेरेंट्स नो डाउट अपनी जगह पे सही होते हैं। वो हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा कोई अच्छा काम करे, वो कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। लेकिन आपने अंडरस्टैंड करना है, वो उनकी थोड़ी सी ना कहीं एक जनरेशन का गैप है। वो गैप कभी फिल हो भी नहीं सकता। आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, फिर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। घर वाले, मेरे पेरेंट्स भी मुझे बताते थे कि इन चक्करों में कुछ नहीं रखा। मेरे फादर साहब ने पर्ल की थी, कहते हमने भी की थी, नेटवर्किंग कुछ नहीं बनता, ये है वो है, भाग जाती है फलाना ढिमकाना। मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैंने जॉब के साथ साथ, मैं उस टाइम पे जॉब करता था आज से 4-5 साल पहले, तो पार्ट टाइम मैं करता गया। करते करते मेरी पार्ट टाइम में जो इनकम थी जॉब से जब ज्यादा होगी तो मैंने जॉब छोड़ दी। अब मेरी इनकम उतनी ही आ रही है, तो फिर घर वाले मुझे क्यों नेगेटिव करेंगे, क्यों मुझे रोकेंगे उस काम करने? कहते हैं ना प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, कुछ करके दिखाओ फिर ही लोग मानते हैं। बातों से नहीं कुछ होता, एक्शन से होता है। कई लोग बोलते हैं कर तो रहा हूँ जी, चल नहीं रहा, मैं तो कर रहा हूँ, टीम नहीं कर रही। देखो ये सब बहाने हैं। अगर आप मेहनत करते रहोगे ना तो ऐसे हो नहीं सकता कि आपको मेहनत का फल ना मिले। कहते हैं ना एक ताश की गड्डी में 52 पता नहीं 54, मैं हर बार भूल जाता हूँ, शायद 52 पत्ते होते हैं। अगर आप उनको शफल करके पत्ता निकालते जाएं, हो सकता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इक्का ना निकले, लेकिन आप मेहनत करते रहो, पत्ता निकालते रहो, मैं गारंटी देता हूँ 48 के बाद 4 के 4 आपके इक्के ही इक्के होंगे। बट आओ वहां तक मेहनत तो करो, करते तो रहो। आपको मैं एग्जांपल, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी टीम में कुछ ऐसे पर्सन थे जो बेचारे 2 महीने 3 महीने हो गए उनको काम करते, उनके साथ सिंगल ज्वाइनिंग नहीं, लेकिन तीसरे महीने बाद एक ही पर्सन उनकी टीम में ज्वाइन हुआ और उसी ने उसको इतनी बड़ी टीम बना के दे दी। तो बस बात होती है कि हम खड़े हैं या नहीं, हम कर रहे हैं या नहीं। डायरेक्ट में आप जितना मर्जी काम करते रहो, ये तो बिजनेस ही ऐसा है, यहाँ पे आपको टीम पे डिपेंडेंट होने की भी जरूरत नहीं है। आप एक महीने में 10 ज्वाइनिंग कराओ, 50,000 आपका कहीं नहीं गया। सिर्फ ये है कि हम
कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, इसका आंसर तो मैंने दे ही दिया, घर वाले नहीं करेंगे भाई। पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, 18-20 साल के हो गए, इतनी अच्छी एजुकेशन करा दी, दुनिया सब सुविधा दी, और क्या चाहिए कि अब पर्सन भी घर वाले ज्वाइन करा के दे दें, है ना। यहाँ पे ये तो है नहीं जैसे बाकी कंपनीज में होता है कि काम करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए जी, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, घूमना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स पे जाना है, वहां पे खर्चा होएगा, प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, 50-60 हजार रुपया उस पे होएगा। यहाँ पे खर्चा तो है ही नहीं किसी तरीके का, तो और घर वालों से पासपोर्ट चाहिए, है ना। तो उनको तो करके दिखाना पड़ेगा। आप इतना करो, आप मेहनत करो, पहले महीने ज्यादा नहीं 10-15 हजार रुपये भी आपने कमा के उनके हाथों में पकड़ा दो, फिर मुझे बताना कि वो मना कर रहे हैं आपको काम करने से। मेरी अगर इनकम आ रही है, आप मान लो 1 लाख रुपया कमा रहे हो, 1 लाख में से आप 10 हजार भी अपनी मम्मा को या डैड को पकड़ा दो, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। 90 हजार आप रखो, आप इंजॉय करो उनको। अब एक चैट में किसी ने पूछा है कि सर बंदे आएंगे कहाँ से। देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे हर चीज खत्म हो सकती है लेकिन बंदे नहीं खत्म हो सकते। ये कोरोना भी जितना मर्जी फैल जाए ना, इंडिया की आबादी फिर भी 150 करोड़ की ही रहने वाली है। इंडिया में हर चीज, मतलब बाकी चाहे गरीबी है जो भी है, लेकिन लोग बहुत हैं। बस में चल जाओ, वहां पे भी लोग ना एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के बैठे होते हैं। और हमें कोई यहाँ पे ये तो है नहीं कि हमने कोई करोड़ों लोग ज्वाइन कराने हैं। सिर्फ मैं तो आपको इतना बता दूं, सिर्फ 2-3 भी ढंग के लीडर आपने ज्वाइन करा दी ना, काफी है। इंडिया में कुछ भी खत्म हो सकता है, इंसान बंदे खत्म नहीं हो सकते। इसलिए कभी ये तो टेंशन लेनी नहीं कि पर्सन खत्म हो जाएंगे। आप एक बार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐड डाल के तो देखो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ना कि पेड प्रमोशन लग जाती है, वो भी कोई ज्यादा महंगी नहीं, 100, 200, 300 में, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए में। आप वो ऐड लगा के देखो, आपको कितने लोग कांटेक्ट करते हैं। आप पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी इतना सही लिख दो, इतने ज्यादा कांटेक्ट आते हैं ना कि आप कॉल नहीं उनको कर पाओगे। क्यों, लोग आज अनएम्प्लॉयड इतनी है। इन पिछले 4 महीनों में ही 30 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। 30 करोड़ बहुत होते हैं। उन 30 करोड़ में से 30% भी ज्वाइन करा दो ना, आप करोड़पति बन जाओगे सिस्टम में। कई लोग बोलते हैं अगर ये बिजनेस इतना ही अच्छा है तो सभी लोग क्यों नहीं कर लेते। देखो, मैं कहता हूँ कि अगर हर पर्सन बिजनेसमैन बन गया, हर पर्सन लखपति करोड़पति बन गया, तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो खराब हो जाएगा। लेबर कौन करेगा, किसानी कौन करेगा, किस कोई खेती नहीं करेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। नौकरी कौन करेगा, हिसाब किताब कौन रखेगा, खंभों पे कौन चढ़ेगा, चाय कौन बनाएगा, रिक्शा कौन चलाएगा। हर पर्सन कामयाब नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब सब चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सक्सेस दुनिया में ना सक्सेस रेशियो है वो 10% ही रहने वाली है। 90 और 10 जो रेशियो का एक नियम है ना, वो हमेशा ही रहने वाला है। आपने डिसाइड करना है, आप 90% जो गरीब लोग हैं उनमें रहना है, 10% जो बिजनेसमैन है, जो सक्सेसफुल है, उन लोगों में आपने रहना है। वो चॉइस आपकी है। हर पर्सन नहीं होंगे। मैं आपको गारंटी दे दूं, आप 1 करोड़ एक दिन का कमा लो, फिर भी आप अगर 10 लोगों को प्लान शो करोगे ना, 10 के 10 नहीं ज्वाइन करेंगे। क्योंकि किस्मत, कहते हैं ना, किस्मत ही कई बार, अब किसी की किस्मत में ही नहीं लिखा अमीर होना, तो आप जितना मर्जी जोर डालो उसको अमीर नहीं बना सकते। कई बार किस्मत का फल भी हमें यहीं पे, कहते हैं ना, कर्म जो कर्म किए हैं उनका फल भी हमें देना पड़ता है। हर पर्सन ही कामयाब होगा। आप अपना डिसाइड करें कि आप होना चाहते हो या नहीं, बाकी लोगों को छोड़ दो। और आपकी कामयाबी के लिए जो आपको 5-4% चाहिए वो मिल ही जाएंगे। बस आप सीखते रहो, खड़े रहो, अड़े रहो यहाँ पे। कई कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ इस धरती के अलावा अगर बाहर चले जाएं, मर जाएं, कुछ हो जाए तो पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस धरती के ऊपर पैसा भाई सब कुछ है। आप अगर 20 साल से ऊपर, या मैं कहता हूँ 20 या 24 साल से ऊपर की आपकी एज होगी ना, और अगर आप पैसे नहीं कमा रहे, आपके सके माँ बाप भी आपको बोलने लग जाएंगे। उनको भी ना कहीं बोझ लगने लग जाता है, वो भी सुनाने लग जाते हैं, घर पे पड़ा रहता है सारा दिन, कोई काम को ही कर ले, 4 पैसे ही कमा ले खुद। यार हर जगह पे पैसा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने पेरेंट्स को खुशियां देना चाहते हो तो उसके लिए पैसा नहीं चाहिए। आप अच्छा सा घर बना के दे सकते हो, अच्छी सी गाड़ी ले सकते हो, उनको इंटरनेशनली टूर घुमा सकते हो, इंजॉयमेंट कर सकते हो। इन सबके लिए भाई पैसा ही तो चाहिए। कई कहते हैं पैसा हाथ की मैल होता है। मैं लोगों को बता, जो लोग ऐसे लोग बोलते हैं ना पैसा हाथ की मैल है जी, पैसा सब मोह माया है, मेरा गूगल पे नंबर ले लो, मुझे भेज दो। अगर पैसे से प्यार नहीं है, मुझे तो बहुत है।
मैंने तो बहुत कमाना, मैंने कम से कम 1 लाख पर डे का जब तक नहीं आता ना, तब मैं तो नहीं यहाँ से मतलब छुट्टी लेने वाला। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करेंगे, जब 1 लाख पर डे का अर्न करना शुरू कर दिया, फिर थोड़ा सा मतलब काम कम करेंगे, लेकिन तब तक हम तो लगे पड़े हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। कहते हैं ना कि काफी लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा है वो कौन सा सुखी है, वो भी तो दुखी है। मैं कहता हूँ साइकिल पे बैठ के रोने से तो अच्छा है ना लैम्बोर्गिनी में बैठ के लिया जाए। दुखी रहना है तो अच्छे से आलीशान घर में एसी लगा के, जहाँ पे एक अच्छी सी लग्जरी वहां बैठ के दुखी हो लिया जाए। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेरी तरफ से शायद मुझे लगा जरूरी बताने। अगर इसके अलावा भी कोई आपके क्वेश्चन है, आप मुझे पर्सनली एलीट ग्रुप का जो पेज है वहां पे डीएम कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं उनको भी ऐड कर दूंगा। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप रेडी हो जाओ, तगड़े हो जाओ। हमारे जो 2 इवेंट नेक्स्ट 2 मंथ में आने वाले हैं, तो डोमेस्टिक टूर जिसकी क्वालिफिकेशन तो निकल चुकी है, अगर कोई पेड जाना चाहता है तो जा सकता है, उनका मोस्ट वेलकम है। और दूसरा सक्सेस पार्टी, मैं आपको बता दूं, आपने जितनी मर्जी पार्टीज एंजॉय की हो ना, जो CF AUS आपको एंजॉयमेंट कराने वाली है, आपने आज तक कभी नहीं की होगी। एक लग्जरी रिजॉर्ट आपके लिए बुक किया, ऑलरेडी हम बुक कर चुके हैं। अगर अप्रोक्सीमेटली 15 तारीख के आसपास ये इवेंट होने जा रहा है, जहाँ पे 1 दिन और 1 रात का वहीं पे आपका स्टे होगा। उनमें 1-1.5 घंटे की या 2 घंटे की आपकी एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी होगी। LDP है वो, एक मिनी LDP है। और बाकी आप वहाँ पे एंजॉयमेंट, खाना पीना, एंजॉय, सब कुछ हमने बस एंजॉय करना है। आने वाला हमारा शेड्यूल हमने ऐसे बनाया कि 1 महीना अब काम करो, 1 महीना एंजॉयमेंट, काम करो एंजॉयमेंट, ऐसे हमारे इवेंट चलते जाएंगे। क्यों, अभी अक्टूबर में सक्सेस पार्टी है, नवंबर में गोवा का टूर जा रहा है, उसके बाद जनवरी फरवरी के आसपास मलेशिया का हमारा टूर लगभग फाइनल हो चुका है। तो आप रेडी हो जाओ। और आपने तो जाना ही जाना। मैं कहता हूँ आपके अगर कोई ऐसा पर्सन है ना जिसके कहते हैं पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे, मैं कहता हूँ आप 4 की जगह पे 8% डायरेक्ट में ज्वाइन करा दो, अपने पेरेंट्स भी साथ ही लेके चल लो। अगर आपने 4 डायरेक्ट किए हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप ज्यादा कर दो, 4 की जगह पे 8 ज्वाइनिंग करा देते हो, तो आप साथ में एक और पर्सन को भी ले जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल को नई ट्रेनिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।